अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब कदर कब है? शब कदर में हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए और उस इबादत का सवाब हमें कितना मिलेगा? अगर आप कुरान और हदीस की रोशनी में शब कदर की इबादत का सवाब जान लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और इस रात को आप ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें ये रात मिल जाए और इस रात में हम इबादत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर रमज़ान मुबारक के आखिर अशरे के ताक रातों में तलाश करो, यानी 21 की रात और इसी तरीके से 23, 25, 27 और 29, इन 5 रातों में हमें शब कदर को तलाश करना है। आखिर अच्छा ये होगा कि आखिर के 10 रात में जान जाए, इन्हीं 10 रातों में हमें शब कदर मिलेगा। अगर हम एक रात भी अगर हमें शब कदर मिल गई तो मेरे अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब हमें 83 बरस और 4 महीने इबादत का सवाब हमें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे, क्योंकि ये रात 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर को पाने के लिए कमर कस लिया करते थे और खूब इबादत करते थे। आयशा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लिया करते थे और घर वालों को भी इस रात में जगाया करते थे कि आप भी इस रात के अंदर इबादत करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों में जितना मुजाहिदा करते थे और दिनों में इतना मुजाहिदा और इतना मुशक्कत करते हुए नहीं देखा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत इस तरीके से किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश के लिए शब कदर की पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के आखिर अशरे में आप एतकाफ करते थे शब कदर को पाने के लिए। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल अगर हम शब कदर को अगर हम पालें तो हमको क्या दुआ मांगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह माफ करने वाले हैं, माफी को पसंद फरमाते हैं, बस मुझे माफ फरमा दे। इस दुआ को आप कसरत से पढ़ें इस रात में, और आखिर अशरी में तो हर वक्त चाहिए कि हम इस दुआ को पढ़ें। याद रखिए इस रात इतनी फजीलत की हामिल है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मलाइका के साथ ज़मीन पर उतरते हैं, जमीन पे उतर जहां कहीं भी लोग इबादत करते हुए रहते हैं, कोई जिक्र अस्कार में, कोई तिलावत में, कोई नमाज में, उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं, उनसे मुसाफा करते हैं। और जब सुबह सादिक होती है तो तमाम फरिश्तों के साथ वो जाते हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं, जिब्राइल क्या अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की मग़फ़िरत फरमा दी? फरमाते हैं हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया है। तो इसलिए इस रात को ज़ाया ना होने दिया। हो सकता है ये हमारे और आपकी ज़िंदगी का आखिरी रात हो, आखिरी रमज़ान हो, हम इबादत कर लेंगे तो हमें 83 बरस का सवाब मिलेगा। याद रखिए हम में से किसी की इतनी उम्र भी नहीं है। तो आप ये हदीस को और इस वीडियो को आप दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी उनको भी ये पता चले कि शब कदर क्या चीज़ है। शब कदर क्या चीज़ है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस एहतमाम के साथ इस रात में जागा करते थे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे, और क्या तड़प अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती थी कि हज़रत आयशा ये कहने पे मजबूर हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी नेमत के साथ, इतनी मुजाहिदी के साथ हमने इबादत करते हुए कभी देखा ही नहीं। तो इतनी बड़ी फजीलत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बख्शाए हैं, जिनकी मग़फ़िरत का अल्लाह ने ऐलान कर दिया है और जन्नत का जिनका वादा है, वो इस तरीके से मुजाहिदा कर रहे हैं, इबादत करते हैं। तो मेरे भाइयों, हम और आप तो गुनहगार हैं। अल्लाह ने ये रमज़ान मुबारक का महीना दे दिया कि किस तरीके से हम अल्लाह की इबादत करके अपने आप की अल्लाह से मग़फ़िरत करवा लें, अपनी बख्शिश करवा लें। तो दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।